राज्य सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह 100 क्विंटल राशन क्या एक रोजगार सेवक चुरा सकता है? उस समय का डीसी, उस समय का जो जिला पूर्ति पदाधिकारी था, खा गया। एक विद्यालय का शिलान्यास है, कई जगह अतिरिक्त प्रकक्ष बन रहा है क्योंकि बच्चे की संख्या के अनुपात में कमरा कम है। बहुत जगह चारदीवारी का निर्माण किया जा रहा है ताकि स्कूल सुरक्षित और संरक्षित रहे, माल मवेशी गाय भैंस जानवर स्कूल में न प्रवेश कर सके। उसी के निमित्त इस तरह के शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन देखिए, मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबा हुआ है। मैं आपके माध्यम से भी चाहता हूँ कि भाई आप जिला के पदाधिकारी से पूछिए कि 2900 क्विंटल राशन क्या एक रोजगार सेवक चुरा सकता है? उसका अवकाश नहीं चुरा सकता है। 2900 क्विंटल राशन मतलब हो गया 40 ट्रैक्टर चावल और गेहूं भरल ट्रैक्टर चुरा करके उस समय का डीसी, उस समय का जो जिला पूर्ति पदाधिकारी था, खा गया। 1 करोड़ का गरीब का राशन चुरा के खा गया। वो डीसी का पोस्टिंग कौन कराया था? भाई मिथिलेश ठाकुर कराया था। अब वो 1 करोड़ में वो 50 लाख लिया कि कितना लिया हम नहीं जानते हैं। हम आपको पूछने के लिए बोल रहे हैं। जी। ठाकुर से पूछिएगा जब भाई 1 करोड़ के आगमन हुआ अनाज मेराल प्रखंड से, उसमें तुमको कितना परसेंटेज मिला? गाय का हर कुत्ता खा गया। जो गरीब को राशन मिलना था, उस पैसा को बड़े बड़े अफसर और मंत्री और जंत्री मिल करके बेच दिए। हम जैसे ही विधायक बने, ये मामला को हम उठाए भाई आखिर कहाँ गया उतना राशन, कौन खा गया? ये लोग क्या किया? बचने के लिए एगो रोजगार सेवक या VLW के नाम पर FIR कर दिया, इसलिए कि वो हरिजन बैकवर्ड था। और पांडे जी थे आपूर्ति पदाधिकारी और जमुआर थे डीसी लाला जी। एक्चुअली ये लोग खाया और फंसा दिया, वो गरीब छोटा आदमी को फंसा दिया। आप लोग जरूर जिला में पूछिएगा जो उस राशन चोरी का क्या हुआ। मेरा डीसी से लड़ाई का कारण भी मुख्य रूप से यही था। हम बोले डीसी साहब राशन चोरी हो गया, तो बोला कि हम FIR कर दिए जो चोराया। बोले अरे मर्दे 2900 क्विंटल चावल रोजगार सेवक चुरा लेगा? सब आप लोग का मिली भगत है। हम बोले ठीक है, रोजगार सेवक ही चुरा लिया। आखिर वो राशन तो कोई ना कोई गरीब को ही देने के लिए आया था, आखिर उसको कहाँ से राशन देगा? तो बोलता है कि थोड़ा थोड़ा काट के मेकअप करेंगे। क्योंकि अरे बौरा, तुम मोदी जी भी लेटर लिखो जो हम लोग चोर हैं, हम लोग गरीब का राशन चुरा के खा गए, इतना हम लोग को एक्स्ट्रा राशन मिलना चाहिए। इन्हीं सब बात पर विवाद हुआ। तत्कालीन उस समय के डीसी जो थे वो निरुत्तर हो गए, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मैं गृह मंत्रालय भारत सरकार को भी उनके विरुद्ध लिखा, जांच कमेटी बना, उनका यहाँ पे तबादला भी हो गया। और जो वो पांडे था वो तो अपना ही बदली करा के घूस दे के भाग गया जो हम रुपया पहुँच जाएंगे चावल से। उसको पता नहीं है कि हम पेट में हाथ डाल के वो राशन निकालेंगे, जो भी खाया होगा हम छोड़ेंगे नहीं और गरीब में उसको पटवाएंगे। इस तरह का समस्या है। आज ब्लॉक में जाइए 50% कमीशन। आज आप जाइए, आपका 10 लाख के जमीन बेचना है, LPC बनवाने जाइए, 10% पैसा CO मांगता है। अभी जो डीसी साहब आए हैं उनका एक्टिविटी अच्छा है, मैं ज़्यादा बार मिला नहीं हूँ, लेकिन हमें लगता है कि आदमी अच्छा होगा, ईमानदार होना चाहिए और ईमानदार होगा ऐसा लगता है। वो आजकल ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि भाई किरानी 10 बजे आया कि 11 बजे आया। मैं उनसे मिलूंगा, उनको समझाऊंगा, इस पर समय मत दीजिए कि 10 बजे आया कि 11 बजे आया। इस पर समय दीजिए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। नहीं, आज प्रधानमंत्री अबुआ आवास के नाम पर यहाँ के मुखिया जी हैं, वर्तमान मुखिया जी, एगो घर दिखा के 3 बार पैसा निकाल लिया। 100 वो हर जगह जमीन माफिया लोग घूम रहा है, भू माफिया लोग घूम रहा है। आज गोली मर्डर आम बात है। यहीं के देखिए अरुण है, कनत हैं, अरुण पटवा जी, इनका भी जमीन एक आदमी लूट रहा है। अब क्रिमिनल है, गढ़वा से आके मेराल में जमीन लूट रहा है। देखिए भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है। हम कहे हैं कि अगर मैं भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाया, LPC की समस्या का निजात नहीं करा पाया, तो मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। हमें लगता है कि अगर मैं नहीं करा पाया तो मैं वैसे पोस्ट पर रहने वाला नहीं हूँ। भाई मैं अपना काम नहीं कर पाया, या तो हम रहेंगे
चाहे तो भरफ अफसर रहे, हम ढा ही देंगे, आप पक्का मानिए। जांच मिलता है वीडियो को, तो वीडियो को भी देता है कि ले 10 लाख, फिर स्वाहा जांच। अभी देखिए वो मेरे पास आवेदन आया कि आवेदन का आप लोग फोटो भेज लीजिए। यहीं के मुखिया जी वो आदमी फिर 1.5 लाख ठग लिया। किससे ठगा है जी, कहाँ है? ये देखो 1.5 लाख ठग लिया। ये आदमी गया थाना में, कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। 15 तारीख के बाद आप आइएगा, मैं इनको एसपी से मिलाऊंगा, इनको न्याय दिलाऊंगा। थाना वाला रिसीव भी किया लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, जिसमें मुखियापति सुरेंद्र। Share and subscribe. www.in